ओशो कहते हैं, राम कोई इतिहास नहीं, राम एक चेतना है। अयोध्या कोई नगर नहीं, अयोध्या तुम्हारा हृदय है, जहां राजा दशरथ यानी दसों इंद्रियां शासन करती है। जब इन इंद्रियों में संतुलन आता है, तब राम का जन्म होता है, पूर्ण सजगता का जन्म। वनवास भाग्य नहीं था, वह साधना थी। राम का वन जाना बताता है कि जो भीतर जाना चाहता है, उसे सुविधा छोड़नी पड़ती है। सीता संवेदना है, लक्ष्मण अनुशासन। जब चेतना, प्रेम और अनुशासन साथ चलते हैं, तब जीवन तपोवन बन जाता है। रावण कोई व्यक्ति नहीं, वह अहंकार है, विद्वान, शक्तिशाली, पर अंधा। लंका बाहर नहीं, भीतर है। हनुमान भक्ति है, जहां अहंकार झुकता है, वहीं असंभव संभव हो जाता है। सेतु पत्थरों का नहीं, विश्वास का बनता है। राम राज्य भविष्य नहीं, वर्तमान है। जब अहंकार गिर जाए, प्रेम जाग जाए और चेतना सिंहासन पर बैठे, तभी राम राज्य घटित होता है। राम बाहर नहीं आते, राम तुम्हारे भीतर प्रकट होते हैं। हनुमान का प्रवेश कोई पात्र का प्रवेश नहीं है। हनुमान वह क्षण है जब साधक के भीतर पहली बार भक्ति जागती है। जहां बुद्धि थक जाती है, वहीं भक्ति उड़ान भरती है। ओशो कहते हैं, हनुमान का अर्थ है निर्मल शक्ति। न अहंकार, न संदेह, न चालाकी, बस एक ही स्वर, जो राम की इच्छा। जब हनुमान समुद्र लांघते हैं, तो वह समुद्र बाहर का नहीं होता, वह मन का समुद्र होता है। विचारों की लहरें, स्मृतियां, भय और कल्पनाएं। और हनुमान उन सब के ऊपर से उड़ जाते हैं, क्योंकि भक्ति तैरती नहीं उड़ती है। लंका पहुंचना कोई यात्रा नहीं थी। लंका भीतर की वह अवस्था है जहां अहंकार सबसे सुरक्षित लगता है। सोने की लंका, क्योंकि अहंकार हमेशा सुंदर तर्कों से सजा होता है। अशोक वाटिका में सीता बैठी है। ओशो कहते हैं, जब प्रेम पीड़ा में भी शांत रहे, जब प्रतीक्षा शिकायत में न बदले, तभी सीता अशोक वाटिका में होती है, जहां शोक नहीं। हनुमान ने कहा, मैं राम का दूत हूं। यह घोषणा नहीं, विसर्जन था। उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, क्योंकि जिसने खुद को मिटा दिया, उसके पास नाम नहीं बचता। लंका जली पर यह आग बाहर की नहीं थी, यह आग अहंकार के महल में लगी थी। अहंकार जब पहली बार हिलता है, तो और उग्र हो जाता है। रावण क्रोधित हुआ, क्योंकि अहंकार को चोट लगी थी। अहंकार हमेशा युद्ध चाहता है, संवाद नहीं। राम ने युद्ध की तैयारी की, पर ओशो कहते हैं, राम कभी हिंसक नहीं है। राम का युद्ध भी करुणा से भरा है। सेतु बना, पत्थरों पर राम का नाम लिखा गया और पत्थर तैर गए। यह चमत्कार नहीं, सूत्र है कि जिस जीवन में प्रेम का नाम उतर जाता है, वह डूबता नहीं। विभीषण आया, क्योंकि अहंकार के साम्राज्य में भी विवेक जन्म ले सकता है, लेकिन अहंकार विवेक को बाहर निकाल देता है। राम ने विभीषण को गले लगाया, क्योंकि जागृत चेतना विरोध नहीं देखती, केवल अज्ञान और जागरण देखती है। युद्ध हुआ, लेकिन असली युद्ध बाहर नहीं, भीतर चल रहा था। रावण बार बार गिरा और उठा, क्योंकि अहंकार आसानी से नहीं मरता, उसे बार बार देखा जाना पड़ता है। अंत में राम ने बाण चलाया, लेकिन वह शरीर पर नहीं, अहंकार के केंद्र पर लगा। रावण गिरा, और उसके गिरते ही पूरी लंका खाली हो गई, क्योंकि अहंकार गिरते ही पूरा ढांचा ढह जाता है। सीता मिली, लेकिन अग्नि परीक्षा हुई। ओशो कहते हैं, यह परीक्षा सीता की नहीं, समाज की थी। राम मौन रहे, क्योंकि जागृत व्यक्ति समाज से लड़ता नहीं, समय की प्रतीक्षा करता है। अग्नि आई और गई, और प्रेम शुद्ध रहा। अयोध्या वापसी हुई। दीप जले, लेकिन असली दीप बाहर नहीं थे। जब राम लौटते हैं, तो मन में प्रकाश होता है, और जब राम राज्य करते हैं, तो भीतर मौन शासन करता है। राम राज्य कोई राजनीतिक व्यवस्था नहीं, बल्कि वह अवस्था है जहां इच्छाएं शांत हो जाती है, लोभ गिर जाता है, और करुणा स्वाभाविक हो जाती है। ओशो कहते हैं, राम पूजा के लिए नहीं, अनुकरण के लिए